अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास लेकर आ गया हूं। और आज की क्लास पिछली वाली क्लास से कनेक्टेड है। मतलब हमने पिछली क्लास में टाइटल रिमेंबर चेरीज वाला वो बनाया था और आज हम आगे लेकर बढ़ेंगे टाइप टूल को और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम रोलिंग टेक्स्ट यानी रोलिंग क्रेडिट्स जो एंड क्रेडिट्स होते हैं वो किस तरह से हम बनाएंगे। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि ये वाला फीचर प्रीमियर प्रो CC 2018 के बाद से ऐड हुआ है, 17 में नहीं था। CS6 में जो है वो एक पुराना लेगेसी वाला टाइटल का तरीक़ेकार है, उसमें ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। आने वाली क्लास में मैं डेफिनेटली लेगेसी जो हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है वो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज की क्लास में प्रीमियर प्रो CC 2018 में रोलिंग जो क्रेडिट्स हैं वो किस तरह से डालेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वही वाली वीडियो है, याद है, जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी। एंड यस, मैं इसके एंड में चाह रहा हूँ कि कुछ एंड क्रेडिट्स आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ बिकॉज हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमारी ब्लैक स्क्रीन आती है इसके बाद से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नाम आने शुरू हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप CC 2018 यूज़ कर रहे हैं प्रीमियर का, तो ऊपर आपको यहाँ पे डिफरेंट वर्क स्पेसेस दिख रहे होंगे और यहाँ पर आ रहा है आपके पास ग्राफिक्स। अगर ये ना आ रहा हो तो आपके पास विंडो में वर्क स्पेस में ग्राफिक्स मौजूद है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर किसी सूरत आप इस पर क्लिक करते हैं और आपको बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखती है तो टेंशन ना लीजिएगा, आप सिंपली विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे एंड रीसेट टू सेव्ड लेआउट पे क्लिक कर देंगे। या अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो यहाँ पर ये छोटा सा जो 3 लाइनों वाला बटन है इस पर क्लिक करें एंड रीसेट टू सेव्ड लेआउट, इस पर एक बार क्लिक कर दें, आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। नाउ यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा, ज़रूरत भी नहीं है देखने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपली यहाँ पर आगे थोड़ा सा आकर के अपना टाइप टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे खाली क्लिक कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ड्रैग करके बॉक्स नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी आपको हैंडल करने में। आप सिंपली एक बार क्लिक कर दें, ठीक है। नाउ क्लिक करने के बाद लेट्स ब्रिंग सम टेक्स्ट। याद रखिएगा यहाँ पर आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। मैं कहीं से नाम बहुत सारे ले आता हूँ। सो अगर आप गूगल पे रैंडम नेम जनरेटर सर्च करें, लिस्ट आ जाए, जनरेटर लिस्ट आगे लिख दें ताकि आपको लिस्ट मिले, ठीक है। लिस्ट ऑफ रैंडम नेम्स, ठीक है। सो कोई भी साइट चलेगी यार, ऐसा कोई मसला नहीं है। यस, अब ये यहाँ पर 20 नेम्स आ रहे हैं, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वापस आकर के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लें एंड पेस्ट। अब देखें मज़े की बात, जो लास्ट क्लास में हमने जो इफ़ेक्ट लगाया था वही सारा इफ़ेक्ट इस पर भी लगा हुआ है। कंट्रोल A एक बार कर लें ताकि सब सेलेक्ट हो जाए एंड यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट का कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, स्ट्रोक एंड ये मेरा यार इसको मैं उठा के थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कीज़ भी नज़र आए। सो मैं इसमें से स्ट्रोक हटा दिया, शेडो हटा दिया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या करना है, हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, थोड़ा सा डिसेंट छोटा साइज़ का फ़ॉन्ट लेना है। सो लेट्स गो फॉर फ्यूचर, मे बी एनीथिंग, कंडेंस्ड ही सही है एंड मैं फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कंडेंस्ड के बजाय रेगुलर ले लेते हैं और मैं सिंपली इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। नाउ सेंटर अलाइन करने के बाद आपके पास इसको ये करना है कि अपना सिलेक्शन टूल ले लें। सेंटर अलाइन मतलब ये टेक्स्ट, ठीक है। अब इस पूरे बॉक्स को मुझे सेंटर में लाना है। आपके अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म की एक ये पैनल है आपके सामने एंड आप इसके थ्रू यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन कर दें, ठीक। ऑलराइट, नाउ यहाँ तक के तो ये हो गया। अब ये इस वक्त करंटली चल नहीं रहा है, ये स्टिल है हमारा, ठीक है। एक काम करेंगे आप कि इस वक्त अगर आप यहाँ देखें ऊपर एडिट में इसका टेक्स्ट की एक तरह से लेयर टाइप की चीज़ दिख रही है, अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर लें, मतलब यहाँ पे ये ग्रे एरिया जो है इस जगह पे आप क्लिक कर लें एक बार, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और इस ऑप्शन में एक दिया हुआ है रोल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ हो गई कि आपको यहाँ पे ये स्क्रॉल बार दिख रहा है। सीरियस, आपकी ये टेक्स्ट स्क्रॉल होना शुरू हो चुका है। सो अगर आप इसको चला के देखें
तो ये सिंपली कुछ ऐसे। सो ऑब्वियसली अभी इस वक्त ये बहुत फास्ट जा रहा है, हमें इसको क्या करना है, स्लो करना है। सो स्लो, इसकी स्पीड कैसे चेंज होगी, देखें इस वक्त ये इस क्लिप का जो ड्यूरेशन है ये इतना, आप इसको ड्यूरेशन बढ़ा दें एंड डेफिनेटली फिर ये उस ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। सो जैसे हमारा ये चेरीज़ वाली वीडियो ख़त्म हुई, उसके बाद ये हमारे टाइटल्स आना, आई मीन जो एंड क्रेडिट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। एंड यहाँ पर एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा हूँ, सो एक चीज़ तो ये हो रही है कि बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो ये चेंज कर दें, स्टार्ट ऑफ स्क्रीन हटा दें, तो ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हो जाएंगे। एंड आई डोंट नो, ये अगर ज़रूरत है आपको तो यूँ कर सकते हैं, बट यूजुअली इसको डिफ़ॉल्ट यूँ ही रखा जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप प्री रोल पोस्ट रोल बता सकते हैं, ईज़ इन ईज़ आउट कर सकते हैं। सो ईज़ इन ईज़ आउट आप लोगों को अभी तक मैंने बताया नहीं है, जो ये चीज़ें हैं ये आने वाली कुछ क्लासेस में डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। ईज़ इन ईज़ आउट क्या होता है, एनिमेशन के लिए बहुत काम आएंगी, बड़ी स्मूथ सी एनिमेशन हो जाती है। बट अभी के लिए आई बिलीव आप लोगों को ये रोलिंग एडिट अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। इट्स वेरी इजी, बस ये याद रखिएगा, क्लिक करके ड्रैग मत कीजिएगा। देखें क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, मैं एक और टाइटल बना रहा हूँ, सो मैं इस बार क्लिक करके ये बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं वही नाम सारे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स डिपेंडेंट है इसके अंदर, राइट, और ये आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ है। एंड समटाइम्स अगर आपने इस बॉक्स को छोटा कर दिया तो ये नीचे बिल्कुल जैसे एक पैराग्राफ आप लेकर आए हो वैसा है। वी डोंट नीड दिस, हमें इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, ये आपको हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत देगा। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप खाली क्लिक कर दें एंड उसके बाद पेस्ट कर दें, ठीक। सो यस, इस क्लास को मैं इतना ही रख रहा हूँ। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोलिंग क्रेडिट्स जो एंड क्रेडिट्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। छोटा टेक्स्ट रखिएगा, स्पीड आपके हाथ में है। आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ और देखेंगे, मतलब क्रॉलिंग वाला जो होता है वो भी ऑप्शंस देखने हैं, लेकिन उसके लिए हमें शायद जो लेगेसी वाला है टाइटल वो यूज़ करना होगा। लेगेसी कहते हैं पुरानी रिवायत, राइट। सो उसमें जो पुराने वर्जन्स में था, तो ये वाला जो टाइप टूल है ये अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं दिखेगा, ये CC में आया है। लेकिन ये जो रोलिंग क्रेडिट था ये भी CC 2017 में नहीं था, CC 2018 में आया है। अगली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वो तमाम वर्जन्स पे बिल्कुल एक जैसा ही चलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।